Now let us start Swadhyay. Pronounce the following words orally. Okay. Chiv, chiv, nivasasi, varhita, mata pitaravih, khinoham, bahudhanyam, madhuralapam. Match the birds with their color. Okay. Kokilah, koyal, krishnah, that means black color. Shukah, parrot, tota, mithu. Haritah, hara color. Hansah, hans, swan. Shvetah, safed color. Mayurah, more, peacock. So peacock has. चित्रितः, चित्त कबरा कलर जिसको कहते हैं, हर कलर उसमें रहता है. तो आप इसको चाहे तो मैच द फॉलोइंग, बट नो इन द नोटबुक यू विल राइट इन द, नो नीड टू राइट दिस हार्ड वर्ड्स ओरली यू विल प्रोनाउंस. आप ये कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 1 2 3 4 ABCD 1 जो भी है जैसे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. चटकह, जहाँ निवसती, कहाँ निवास करती है वो? नीड, घोंसले में. लेकिन आप लोकेशन बताएंगे तो 7th डिक्लेंशन यूज करेंगे, उसका होगा नीडे. चटकह, खादती, क्या खाती है वो? तो आप बुक में से देखेंगे मधुराणी फलानी खादती या चणकम खादती, वो आप डिसाइड करेंगे वहां से. चटकह, कहाँ विहार करती है वो, कहाँ घूमती रहती है? आकाश. तो आकाश में, तो लोकेशन के लिए आप क्या कहेंगे? गगने. चटकह, कैसे बोलती है वो? मीठा बोलती है, तो मधुरालापम. क्लियर? तो आप यहां से अगर देखेंगे तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा. लेसन से ही फाइंड आउट द टर्म्स लाइक द इलस्ट्रेशन फ्रॉम द पोएम, राइट देम एंड प्रोनाउंस देम. ओके. कुजसी, निवससी, दिस ऑल आर वर्ब्स. हमको वर्ब जो है वहां से फाइंड आउट करनी है, और ये सेकंड पर्सन के लिए है वर्ब. आपने इंग्लिश में पढ़ा है प्रथम पुरुष, हिंदी में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में हम हमेशा अपने बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स मैं, आई. सेकंड पर्सन में हम तुम, दूसरों के बारे में बात करते. थर्ड पर्सन में हम नाम के साथ बात करते हैं, ही, शी, इट एंड ऑल द नेम्स. तो हमें वर्ब फाइंड आउट करना है, तो हम वर्ब फाइंड आउट करते हैं यहां से. कुजसी ऑलरेडी टेकन. डयसे, निवससी, खादसी, वर्ब है ये. विहरसी, ददामी भी है, पर हमें वर्ब जो फाइंड आउट करनी है वो सेकंड पर्सन की हम कर रहे हैं. इतनी वर्ब आपको मिलेंगी, तो आप ये लिख लेंगे. ठीक है. और दूसरा जो है जिनका आंसर बाकी रह गया था वो मैं आपको दे रही हूं. चटकह, नीडे, निवसती. फलानी, खादती. चटकह, गगने, विहरती. यहाँ पर नाम लिया गया है इसलिए विहरती आया है. जैसे जैसे आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा. अभी आप ये चीजें केवल दिमाग में रखिए कि मैम ने ये कहा था. वहां चटकह नाम लिया गया है इसलिए, और यहाँ पर तुम करके बात की गई थी इसलिए विहसी, सी जो था प्रत्यय जोड़ा गया था. उसके बाद है चटकह,
कैसा बोलती है वो? तो मधुरालाप। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर replace the underlined words with those given in brackets and frame other sentences। देखिए सिंगल वर्ड में जब हम लिखते हैं तो दुग्धम न्यूटर वर्ड लिया गया है, ये रसम, जहां पे भी म आए तो वहां समझ लीजिए न्यूटर है। रसम रस, शीतल पेयम ठंडा पेय पदार्थ। अगर हमें नीर लिखना है तो अगर हम सिंगल वर्ड लिखेंगे इसको तो हम लिखेंगे आपका नीरम। लेकिन जब हम नीरम को लिखते हैं यहाँ पर तो उसके बाद वाला अक्षर देखते हैं, और अगर उसके बाद वाला अक्षर आपका व्यंजन है तो हम यहाँ पर अनुस्वार लगा देते हैं। ये जो म है आपका स्लैंटिंग लाइन, ये आपका बदल जाता है अनुस्वार में। तो त्वम नीरम पीब, ऐसे आप क्या बना लेंगे? त्वम दुग्धम पीब, तुम दूध पियो, तुम पानी पियो, तुम दूध पियो, तुम रस पियो, तुम ठंडा पेय पदार्थ पियो। तो त्वम नीरम पिब, त्वम दुग्धम पिब, त्वम रसम पिब, त्वम शीता पेयम पिब। मतलब अनुस्वार के साथ आएंगे क्योंकि बाद में व्यंजन है। ये बात ध्यान रखिएगा आप, इसके मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए त्वम चणकम स्वीकुरु, तुम ये धान स्वीकार करो। कौन? तो यहाँ पर पुस्तकम म विस्लैंटिंग लाइन, म विस्लैंटिंग लाइन, म विस्लैंट, पुस्तकम पुस्तक, धन धन, पारितोषिकम मतलब इनाम, आपको जो पुरस्कार दिया जाता है, रिवॉर्ड आपका जो दिया जाता है किसी काम के लिए, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो सर्टिफिकेट के साथ आपको जो गिफ्ट दिया जाता है वो आपका पारितोषिकम होता है। तो त्वम चणकम स्वीकुरु, त्वम पुस्तकम स्वीकुरु। यहाँ पर जो है ये म विस्लैंटिंग लाइन लिखते हैं, लेकिन इसके बाद ये व्यंजन होने की वजह से ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। व्यंजन होने की वजह से यहाँ पर अनुस्वार होगा। तो पुस्तकम में भी पुस्तक और क के ऊपर अनुस्वार, धनम में न के ऊपर धनम स्वीकरु, पारितोषिकम स्वीकरु। क्लियर हुआ? अगर नहीं होता है तो कॉमन जो जब ग्रुप ओपन होता है बिटवीन 130 to 230 आप मुझसे पूछ सकते हैं। त्वम चिव चिव वद, तुम ची ची बोलती हो। अब यहाँ पर देखिए आप व, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में हम गीतम म विस्लैंटिंग लाइन लिखते हैं गीतम, तो यहाँ पर व्यंजन है, तो व्यंजन की वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा? त्वम गीत वद गीतम। तो वहां पर गीतम कैसे जाएगा आपका? त्वम गीतम वद, त्वम श्लोकम वद, त्वम संस्कृतम वद। अनुस्वार अनुस्वार, क्योंकि यहां पर आपका व्यंजन है। उसके बाद आप देखिए एक्टिविटी है, विजिट द प्लेस वेयर कॉर्न आर थ्रोन टू फीड द बर्ड्स। जहां पर उस प्लेस का विजिट कीजिए जहां पर इस तरह से धान जो है वो पक्षियों को खिलाया जाता है। प्रिपेयर अ बर्ड बुक विद द फ्रेंड्स टुगेदर, ये आपका काम है, आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो एक बुक तैयार कीजिए, वर्ड बुक। डिस्कस इन ग्रुप ऑन यूज ऑफ बर्ड्स इन आवर लाइफ। पक्षियों का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इनकी क्यों जरूरी है पक्षियों का होना भी, उस पर आप डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। फाइंड आउट अनदर संस्कृत सॉन्ग ऑन बर्ड्स एंड सिंग इट। संस्कृत भाषा में अगर पक्षी के ऊपर आपको कोई और गीत मिलता है तो उसे भी गाइए।
Which bird come to your courtyard? Which of them do you like the most of all? Write down in sorry, ये मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक. राइट डाउन इट्स स्पेशलिटीज. तो जो स्पेशलिटीज हैं वो लिखने की बजाय यहाँ पर ये लिखा गया है. तो हमारे यहाँ तो कबूतर बरोड़ा में, और कबूतर कितनी गंदगी करते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन आपके कोर्टयार्ड में इसके अलावा कोई और बर्ड आता है तो आप उसके बारे में चर्चा कीजिए और उसकी पूरी स्पेशलिटी और उसकी प्रजातियों के बारे में. और उसके बाद है ज्ञातव्यम. ज्ञातव्यम में हास्य योग में भी आपको फ्रूट्स नेम दिए गए हैं आई थिंक, तो मैं आपको वो बताना भूल गई थी. तो यहाँ पे भी आपको यहाँ वेजिटेबल्स नेम दिए गए हैं और वहाँ फ्रूट्स नेम है, तो आपको पिक के साथ वो लगाने हैं और उनका संस्कृत और इंग्लिश आपको लिखना है. जैसे मूलकम रेडिश, मूली, आलू पटेटोज, कोशातकी लेडी फिंगर भिंडी, पलांडूह अनियन प्याज, गाजरम कैरट गाजर, कुष्मांडह पम्पकिन, कद्दू कोड़ू गुजराती में जिसको कहते हैं कद्दू. जहां नवरात्रि में आपको हर चौराहे पर भूरा कद्दू किया दिखाई देता है, जो कि एक कुछ नहीं है, ये बेकार की मान्यताएं हैं. पर मैं केवल रिलेट कर रही हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, केवल मैं आपको बता रही हूँ. पम्पकिन, पटोलह परवल सब्जी आती है. अलाबुह गॉड. यहाँ पर कोई भी गॉड को ऐसे क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा गॉड है, लेकिन वैसे हम लोग ही लेते हैं गॉड का मीनिंग. और गॉड का अगर ऐसे मीनिंग देखा जाए तो वो होता है आपका कोई भी क्लाइंबर्स जिसके सहारे से कोई भी जैसे बेल वो चढ़ रही है और उस पर लगने वाली सब्जियां. तो ये आपको विथ पिक आपको नाम लिखने हैं.